आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनामिका लाइव ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उत्तरदायी एकादशी का जो व्रत है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो अगर आप ये व्रत संतान प्राप्ति की कामना से कर रही हैं या पुत्र संतान की प्राप्ति की कामना से भी कर रही हैं तो आपको पति पत्नी को साथ में इस व्रत को रखना चाहिए। और इसमें दिए गए कुछ इस व्रत में जो कुछ नियम हैं, रूल है, उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो ये इमेज जो है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए और बताने के लिए लगाया है। मैं और मेरे हस्बैंड ने साथ में इस पूजा को किया था, तो आप लोग भी इस व्रत को अपने हस्बैंड के साथ ही कीजिएगा तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं इस व्रत में हमें क्या क्या पूजा की सामग्री लगेगी। तो सबसे पहले जो ये लिस्ट है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा और इस सब चीज़ों को आप पहले से ही व्यवस्था करके रख लीजिएगा। तो सबसे पहली जो इसमें वस्तु है वो है लड्डू गोपाल की मूर्ति। तो आजकल लड्डू गोपाल की मूर्ति ऑनलाइन भी मिलती है, मार्केट में भी अवेलेबल होती है। तो आप कोई भी छोटी सी बड़ी सी आप अपनी क्षमता के अनुसार आपको जो भी आप अफोर्ड करते हो, आपको जो भी पसंद हो, आप जो भी ले पाएँ आप ले लीजिएगा। उसके बाद उनके लिए वस्त्र आप अपने हाथ से भी बना सकती हैं। बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, तो आप उससे भी देखकर उनके लिए वस्त्र तैयार कर सकती हैं। और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकती हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी मंगा सकती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है तुलसी के पत्ते की माला। तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए आप वो एक रख लीजिएगा। इनके लिए एक बाँसुरी भी आप पेपर से रोल करके आप जैसे भी बना पाएँ एक बाँसुरी भी आप बना लीजिएगा। उसके बाद इनको स्नान कराने के लिए आपको पंचामृत की आवश्यकता होगी, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मतलब चीनी आप जानते होंगे। तो ये सब चीज़ें आप व्यवस्था कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा शुद्ध जल, गंगा जल अगर आपको मिल जाए तो वो भी ले लीजिएगा, नहीं तो आप शुद्ध जल जो भी आप अच्छा पीने के लिए यूज़ करते हैं उसे ले लीजिएगा। उसके बाद भोग लगाने के लिए लड्डू गोपाल को सबसे ज़्यादा माखन मिश्री पसंद होता है, क्योंकि हम इस पूजा में लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, भगवान विष्णु के बाल स्वरूप की। उन्हें माखन मिश्री अति प्रिय है, तो आपको माखन मिश्री ले लेना है। थोड़ा सा फल जो भी आपको मिले इस सीज़न में वो ले लीजिएगा। पंचमेवा में आप ड्राई फ्रूट्स जो भी मिले आपको वो ले लीजिएगा। मखान या साबूदाने की खीर, तो मखान तो बहुत महंगा मिलता है, अगर आप मखान ना ले पाएँ तो आप साबूदाने की खीर ही बना सकती हैं। उसके बाद पूजा करने के लिए थोड़ा सा फूल, एक दिया, अगरबत्ती, कलश के लिए नारियल, फूल माला, लाल कपड़ा, ये सब चीज़ें भी आप ज़रूर व्यवस्था कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें कुछ नियम हैं, तो उन नियमों का भी आप पालन कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि वो नियम क्या है। हमें व्रत वाले दिन के एक दिन पहले से ही सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अर्थात हमें एक दिन पहले ही अपने नाखून काट लेने हैं, बाल वगैरह धोकर अच्छे से स्नान कर लेना है। उसके बाद उसी दिन से हमें लहसुन प्याज का त्याग कर देना है, मतलब हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है। तो इसी को कहते हैं सात्विकता। तो इसी सात्विकता को आपको ध्यान में रखना है, और आपको भी और आपके पति को भी। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो नियम है, इसे हमें एकादशी व्रत वाले दिन तुलसी की पूजन नहीं करना चाहिए। तुलसी जी का जो पूजा होता है वो एकादशी वाले दिन और रविवार वाले दिन नहीं करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, तो आप भी इस चीज़ को ना करें। तुलसी के जो पत्ते हैं आप उपवास रखने से एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। उसके बाद इस दिन चावल या अनाज के सेवन से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को फलाहारी ही रखना चाहिए और फलाहारी रखने से हमें विशेष लाभ मिलता है। इस व्रत को निर्जला भी आपको नहीं रखना है, क्योंकि आप संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रख रही हैं। तो जब तक आप लड्डू गोपाल को लगाया हुआ भोग जो है, जो प्रसाद है, आप ग्रहण नहीं करोगे तब तक आपको उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा। तो इसीलिए इस व्रत को आप फलाहारी रखें। इस दिन आप चावल या अनाज के सेवन से बचें। चावल या अनाज जिस चीज़ में भी यूज़ हो कोई भी चीज़, तो आप उस चीज़ का सेवन बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद नेक्स्ट पूजा वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन ले, अच्छे कपड़े आप पहन लें। उसके बाद आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं। उस दिन आपको तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना है, ना ही उनको छूना है और ना ही उनकी पूजा करनी है। तो सिर्फ आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज जो मैं व्रत रख रही हूँ वो फलाहारी रख रही हूँ और मैं इस व्रत को अच्छे से कर पाऊँ। अपने घर के मंदिर में एक घी का दिया जलाइए और वहाँ भी आप पूजन कीजिए और संकल्प लीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, आज मैं आपका फलाहारी व्रत रखने जा रही हूँ, तो आप मेरी जो इच्छा है, जो कामना है वो अवश्य ही पूर्ण करें।
तत्पश्चात आपको शाम के समय भगवान विष्णु जी के लड्डू गोपाल स्वरूप की विधिवत पूजन करें, यानी कि आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है शाम के समय में। तो पूजा की जो विधि है वो मैं आपको बारी बारी से बताने जा रही हूँ कि आपको क्या क्या करना है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपने जो भी सामान एकत्रित किया है पूजा करने के लिए वो सभी एक स्थान पे रख लीजिए। उसके बाद आप पति पत्नी, अगर आप बाथरूम टॉयलेट वगैरह जाती हैं तो प्लीज़ फिर से स्नान कर लीजिएगा और अच्छा कपड़ा पहन लीजिएगा आप दोनों पति पत्नी, और साथ में बैठकर लड्डू गोपाल के लिए पहले आसन तैयार कर लीजिएगा। उस पर आप लाल या पीला किसी भी कलर का कपड़ा बिछा लीजिएगा, या आपके घर में अगर कोई पेपर वगैरह हो अच्छा वो बिछा लीजिएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले लड्डू गोपाल का स्नान कराना है। इसके लिए आपको एक बर्तन ले लेनी है। उसके पश्चात आपको लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है उसे उस बर्तन में डालकर सबसे पहले आपको उनका स्नान पंचामृत से करवाना है। तो पंचामृत आप चाहे तो एक साथ बना सकती हैं सभी चीज़ों को मिलाकर, या नहीं तो आप फिर बारी बारी से सभी चीज़ों से आप उनका स्नान करवाइए, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, सभी चीज़ों से। उसके बाद आप उन्हें स्वच्छ जल से उनका स्नान करवाइए। तत्पश्चात आप उन्हें उस जल में से निकाल लीजिए। उसके बाद उनको अच्छे से पोंछ लीजिए एक अच्छे से कपड़े से। उसके बाद उनको आपने जो उनके लिए वस्त्र लिया है वो पहनाइए, उनका 16 श्रृंगार कीजिए। आपको जिस प्रकार से भी करना हो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उस प्रकार से उनका 16 श्रृंगार कर लीजिए। तत्पश्चात आप उन्हें उनके आसन पर विराजमान कर दीजिए, जो आसन आपने उनके लिए तैयार किया है। उसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। आप कलश एक लोटे में जल भरकर रख लीजिए, उसके नीचे आप थोड़ा सा फूल डाल लीजिएगा, क्योंकि खाली कलश नहीं रखना चाहिए। उसके बाद आप कलश के ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर नारियल को रख देना है। तत्पश्चात आपको लड्डू गोपाल के चरणों में फूल अर्पित करना है, और कलश के ऊपर भी फूल की जो आपने माला बनाई है वो चढ़ा लीजिए। लड्डू गोपाल के लिए आपने जो तुलसी की माला बनाई थी वो उन्हें पहना लीजिए। तत्पश्चात आपने जो उनके लिए भोग बनाया है वो भोग आप उन्हें अर्पित कीजिए। आपने जो कलश गणेश भगवान के लिए जो आपने लड्डू मोदक जो भी लाया है मार्केट से वो उन्हें चढ़ा दीजिए, उनको भी भोग लगा दीजिए। और सारी चीज़ों में आप तुलसी का पत्ता डालना बिल्कुल भी ना भूलें। तत्पश्चात आप उनके आगे दीप प्रज्वलित कीजिए, सुगंधित अगरबत्ती जलाइए। और हाँ, याद रहे आपको कि आप घी का ही दिया जलाइएगा। एक दिया आप कलश भगवान जी, गणेश भगवान जी के पास भी ज़रूर जलाइएगा। उसके बाद सुगंधित जो भी अगरबत्ती वगैरह है वो जला लीजिए। उसके बाद आपने जो फल लिया है वो फल भी आप लड्डू गोपाल के आगे अर्पित कर दीजिए। आपने जो भी लड्डू गोपाल के लिए लिया है सब उन्हें चढ़ा लीजिए। उसके बाद आप पति पत्नी संतान गोपाल मंत्र का जाप कीजिए। आप चाहें तो संतान गोपाल मंत्र का जो जाप है वो माला के साथ में माला लेकर भी कर सकते हैं 108 बार। अगर आप माला लेकर न कर पाएँ तो आप मोबाइल में बजाकर भी सुन सकते हैं। उसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुने। तत्पश्चात आपको सबसे पहले गणपति जी की आरती करनी है। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल की आरती करनी है श्री हरि विष्णु की, ओम जय जगदीश हरे। उसके बाद आपको पूजन के तत्पश्चात समाप्त होने के बाद आपको भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं आपकी पूजा अर्चना कुछ भी नहीं जानती। आपने जो भी ज्ञान दिया, जो भी अनुभूति थी उस प्रकार से उस विधि से मैंने आपकी पूजा की है। अगर इस पूजन में मुझसे कोई भी भूल चूक, कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे अज्ञानी समझकर माफ़ कीजिएगा। और मैंने जिस भी मनोकामना की पूर्ति हेतु आपका व्रत रखा है, मुझे उस मनोकामना की पूर्ति हो, मुझे वो वरदान आप दीजिएगा। तत्पश्चात आप अपने बड़े, आपके जो भी बड़े गण हैं आपके घर में, आपके बड़े लोग हैं, आपसे उनका आशीर्वाद लीजिए। तत्पश्चात आपने जो भी प्रसाद श्री हरि विष्णु के लड्डू गोपाल के चरणों में अर्पित किया है उन सभी प्रसाद को उठा लीजिए, और उसमें से थोड़ा सा प्रसाद अपने और अपने पति के लिए पहले रख लीजिए। उसके बाद आप सभी लोगों को प्रसाद बांटिए, सबको प्रसाद खिलाइए। उसके बाद आपको खुद भी प्रसाद ग्रहण करना है। तत्पश्चात शाम के समय में आपको आरती करनी है लड्डू गोपाल की, और उसके बाद आपने फलाहार करना है। आप फलाहार में साबूदाने की खीर और फल भी खा सकती है। उसके बाद आपको अगले दिन जो करना है वो कि आपको सुबह जल्दी उठना है। उसके बाद आपको स्नान आदि करके सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ देना है। उसके बाद तुलसी जी की पूजा करनी है, तुलसी माता को जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको कुछ तुलसी के पत्ते तोड़कर अपने घर ले आने हैं। उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में पूजा करनी है। पूजा कर लेने के बाद आपको कुछ दक्षिणा, चावल,
थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा नमक, 1-2 आलू आप किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दीजिए। अगर आपको उस टाइम पे कोई ब्राह्मण न मिले तो आप उनके नाम से थोड़ा सा चावल, दाल और आलू 2 से 3 और थोड़ा सा नमक किसी बर्तन में डालकर, किसी पॉलीथीन बैग, किसी भी चीज़ में डालकर आप रख लीजिए। उसके बाद जो है आप उसमें कुछ पैसे डाल दीजिएगा, जैसे 11-21 आपकी जो भी क्षमता हो उसके अनुसार आप उसमें पैसे भी डाल दीजिएगा। उसके बाद आप और आपके पति तुलसी के जो पत्ते हैं वो पहले खा लीजिएगा, यही आपका पारण होगा। उसके बाद आप खाना खा सकती हैं। तो मैंने इसी प्रकार से जो है ये पुत्रदा एकादशी का व्रत किया था, और ये जो व्रत है मैंने सावन के महीने में पहली बार किया था, उसके बाद पूस के महीने में किया था, और नेक्स्ट सावन मेरा बेटा हो गया था। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा ये जो मेरा अनुभव है, मेरे द्वारा जो मेरी जानकारी है दी गई है, आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो भी अनुभव है, मैंने जो भी उपाय किए हैं संतान प्राप्ति के लिए, वो सब मैं आप लोग को बताऊँगी। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं हनुमान जी की भी पूजा किया करते थे बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये व्रत किस प्रकार से करना है आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं बताऊँगी कि आपको हनुमान जी की पूजा किस प्रकार से करनी है संतान प्राप्ति हेतु। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो आप लोग को बताने में या बोलने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री राम, श्रीमन नारायण।